बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज है 7 सितंबर और दिन है सोमवार का। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिनको 10 सितंबर की डेडलाइन दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, वो उस डेडलाइन के ख़त्म होने में अगर हम अब से बात करें तो तकरीबन 63 घंटे जो हैं वो बाकी हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको वो वापस आएँ या ना आएँ, इस हवाले से जो पार्टी का इजलास हुआ उसका अंदरूनी अहवाल मैं आपके सामने रखता हूँ। मुस्लिम लीग नून जो ख़ुद को एक जमहूरी पार्टी कहती है कि हमारे यहाँ मुशावरत बहुत होती है, लेकिन इस इजलास में भी मुशावरत नहीं हुई, बल्कि बताया गया कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे और अगर आएंगे तो किस शर्त पर आएंगे। पार्टी को बताया गया कि नवाज शरीफ साहब अगर तो उन्होंने आकर जेल में जाना है तो नवाज शरीफ बिल्कुल नहीं आना चाहते। हाँ, अगर ये हमें यकीन दहानी करा दी जाती है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे, उनकी ज़मानत मंजूर हो जाएगी और वो जाती उम्र में रहेंगे, तो फिर उनकी वापसी का सोचा जा सकता है। तो आप देखें कि अभी भी शरीफ ख़ानदान जो है वो वही ऑफ़र चाह रहा है जैसे वो मलिक क़य्यूम साहब को कॉल्स करके और फैसले लिखवाया करते थे। अब भी नवाज शरीफ साहब जो हैं वो मैनेज करना चाहते हैं अदालतों को, जजेस को, और चाहते हैं कि अगर जजेस मैनेज हो जाएँ तो वो वापस आएँ ताकि उनको ज़मानत मिल जाए और उनको यकीन दहानी हो जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बताऊँ कि ये भी मुशावरत की गई कि लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए, लाहौर हाई कोर्ट से जाकर कहा जाए कि नवाज शरीफ साहब आपके हुक्म से बाहर गए थे, आपने मेहरबानी की थी, आपने शफ़क़त की थी, आपने मोहब्बत की थी, और आपकी मेहरबानी से, मोहब्बत, शफ़क़त से आपने जो इंसाफ पे मबनी मेरिट पे डंके की चोट पे फ़ैसला किया था उस पे मियाँ साहब बाहर गए थे। तो आप मियाँ साहब को वापस लाने के हवाले से बातें हो रही हैं। तो आप ये फ़ैसला दें कि हमारी नज़र में मियाँ नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं और नवाज शरीफ वापस ना भी हैं तो कोई टेंशन नहीं है। ये मुशावरत हुई, लेकिन अभी तक आज तो कम अज़ कम उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रजू नहीं किया। और ये जो मैं इजलास के आपको हवाल बता रहा हूँ ये भी 2-3 दिन पहले का इजलास था। और नून लीग के अंदर एक और मसला ये भी है कि क्योंकि नून लीग अवामी उसके ऊपर नहीं चल रही, तौक़ात के ऊपर नहीं चल रही, अवामी मफादात के लिए नहीं काम कर रही, और नून लीग पार्टी की मुशावरत से नहीं चल रही, नून लीग चल रही है जहाँ पर मामला तय हुए वहाँ से चल रही है। तो ये भी कहा गया कि शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, अगर उनके राब्ते हो जाते हैं और वहाँ से भी पूछा जाएगा कि वो क्या कहते हैं तो उसके बाद फ़ैसला किया जाएगा। लेकिन शेख रशीद साहब का ये कहना है कि शहबाज शरीफ के वहाँ पर राब्ते नहीं हो रहे और शहबाज शरीफ साहब को वो नंबर बंद मिल रहा है। बहरहाल शहबाज शरीफ साहब के राब्ते तो रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ साहब के मामले में मरीम साहिबा ये चाहती हैं कि नवाज शरीफ हर सूरत में वापस आएँ, चाहे वो वापस आएँ और आकर जेल चले जाएँ, लेकिन वो वापस आएँ, इससे पार्टी को फ़ायदा होगा। लेकिन शहबाज शरीफ नहीं चाहते कि नवाज शरीफ वापस आएँ और नवाज शरीफ भी नहीं चाहते कि वो वापस आएँ। और अगर आप इनकी बातें देखें, जो पार्टी इजलास के बाद एहसन इकबाल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहसन इकबाल साहब ने उसमें 2 बातें की। पहली बात, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं कि जी पार्टी का फ़ैसला ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की सेहत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नवाज शरीफ साहब किसी सूरत में वापस ना आएँ। ये एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि पार्टी का फ़ैसला है कि नवाज शरीफ ना आएँ। लेकिन बैरिस्टर सादिक रसूल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि आप तो मैं ये कहते हैं कि पार्टी में फ़ैसले नवाज शरीफ के माने जाते हैं, नवाज शरीफ जो फैसला कर देता है तो पूरी पार्टी सर नगू कर लेती है, सर झुका लेती है, सजदे में गिर जाती है। जब नवाज शरीफ साहब फैसला करते हैं तो वो कहते हैं बस मियाँ साहब का हुक्म आ गया है, सारे जो है वो सर झुका लें। तो जब मियाँ साहब आना चाहते हैं, ये जो इनका बयानिया अपना है, वैसे मैं अंदरूनी खबर तो यही है ना कि नवाज शरीफ वापस नहीं आना चाहते, वो वापस आकर जेल नहीं जाना चाहते, लेकिन ये जो लोगों को बेचते हैं बयानिया, मियाँ साहब तो तैयार हैं, मियाँ साहब तो आना चाहते हैं। तो भाई आना चाहते हैं तो पार्टी का में बयानिया तो मियाँ साहब का चलता है, पार्टी में बात तो मियाँ साहब की मानी जाती है। तो मियाँ साहब कहते हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, पार्टी का जी बिल्कुल ठीक है। और मैं आपको और दूसरी एहसन इकबाल साहब की मिसाल देकर बात करके और फिर मैं आपको इसके हवाले से 1-2 मिसालें देता हूँ। एहसन इकबाल साहब दूसरा ये कहते हैं कि बीमार शख्स की बीमारी का फ़ैसला टॉक शोज़ में नहीं हो सकता, टॉक शोज़ में की गई बातों से नहीं हो सकता। अच्छा, नवाज शरीफ साहब की सेहत के बारे में आप कहते हैं कि नवाज शरीफ की सेहत के बारे में टॉक शोज़ में फ़ैसला नहीं हो सकता। नवाज शरीफ साहब की सेहत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो है, उनकी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, उनके चाहने वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए एक तरह से इंपॉर्टेंट है। एक इंसान है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन एक तरफ एक शख्स और एक फ़र्द की सेहत है, ज़िंदगी है, दूसरी तरफ मुल्क का मामला है, मुल्क की मईशत है, मुल्क की सलामती और मुल्क की वक़ार है। तो इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? शख्सियात जरदारी साहब ने जैसे कहा था कि आते जाते रहती हैं और मुल्क ने रहने। अब आप लोग मुल्क के फ़ैसले और मुल्क की मईशत के फ़ैसले, मुल्क के वक़ार और सलामती के फ़ैसले टॉक शोज़ में बैठ के करना चाहते हैं आप, लेकिन नवाज शरीफ साहब की सेहत के मामले पे आप कहते हैं टॉक शोज़ में फ़ैसला नहीं हो सकता। अगर नवाज शरीफ साहब की सेहत का फ़ैसला टॉक शोज़ में नहीं हो सकता तो फिर मुल्क के बड़े फ़ैसले भी टॉक शोज़ में बैठ कर नहीं हो सकते, जो आप टॉक शोज़ में बैठ के और कहते हैं कि जी टॉक शोज़ में बैठ के मशवरे देंगे और उसके ऊपर मुल्क की सलामती के और मुल्क की वक़ार के और फ़ॉरेन पॉलिसी के जो है वो फ़ैसले किए जाएँ। अब मैं पहली आपको पॉइंट पर आता हूँ। ये जो कहते हैं कि पार्टी के जो फ़ैसले हैं वो फ़ैसले पार्टी करती है और फिर नवाज शरीफ साहब उसको मानते हैं, तो इसलिए पार्टी का फ़ैसला है कि नवाज शरीफ ना आएँ।
हालांकि बात यह है कि अगर आप याद करें, जब GT रोड इन्होंने मार्च किया था, नवाज शरीफ साहब ने नायल होने के बाद वो जो मुझे क्यों निकाला वाली वो पूरी तकरीर की थी, पार्टी का फैसला ये हुआ था कि नवाज शरीफ साहब मोटरवे से जाएंगे वापस। शहबाज शरीफ भी यही चाहते थे, चौधरी निसार का भी यही मशवरा था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने पूरी पार्टी का फैसला हुआ था कि नवाज शरीफ GT रोड से नहीं जाएंगे, नवाज शरीफ जाएंगे इससे मोटरवे से। लेकिन एक सहाफ़ी ने, और वो सहाफ़ी खुद भी एक बार कह चुके हैं, बड़े सहाफ़ी हैं, 7 बजे का एक प्रोग्राम करते हैं एक बड़े चैनल पे, मैं कोशिश करूँगा उनका क्लिप अगर निकल आए किसी वक्त तो फिर वो क्लिप के साथ मैं आपके साथ शेयर करूँ। उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था, नहीं मियाँ साहब नहीं, आप GT रोड से जाएँ, आप मोटरवे से ना जाएँ, GT रोड से रश होता है, गाड़ियाँ होती हैं, आवाम होती है, ये क्या कि आप इधर से निकलेंगे पता ही किसी को नहीं चलेगा कि मियाँ साहब मोटरवे से पहुँच गए। मियाँ साहब ने पार्टी के फैसले को तोड़ मरोड़ कर रद्दी की टोकरी में डाला और उस सहाफ़ी के कहने पर नवाज शरीफ साहब GT रोड से चल पड़े। तो अब आप मुझे बताएं, फैसला तो कि मियाँ साहब ने किया था, तो अब भी अगर मियाँ साहब वापस आना चाहते हैं तो मियाँ साहब आएँ। वो मियाँ साहब को किसी ने बांध के तो नहीं रखा हुआ, वहाँ पे पकड़ के तो नहीं रखा हुआ, या दरवाजे की कुंडी तो नहीं लगाई हुई, बाहर से ताला तो नहीं लगाया हुआ कि मियाँ साहब निकल ना सकें। तो मियाँ साहब आ जाएँ अगर वो आना चाहते हैं तो। लेकिन सच्ची बात यह है कि मियाँ साहब नहीं आना चाहते, मियाँ साहब वापस आने के लिए नहीं गए, और नवाज शरीफ साहब ये हैं एक ही सूरत में वापस आना चाहते हैं, और वो ये है कि अगर उनको गारंटी दे दी जाए कि उनको ज़मानत मिल जाएगी, अदालतें मैनेज हो जाएंगी, तो इस सूरत में नवाज शरीफ साहब आना चाहते हैं। और शहबाज शरीफ साहब मुसलसल कोशिश कर रहे हैं जुड़वां शहरों में मुलाकातों के हवाले से कि वहाँ से चलो उनको कोई रिलीफ मिल जाए। और उसके बाद ये भी है कि अगर आप पार्टी को वाकई एतमाद में लेते हैं और पार्टी के बातों पर आप फैसले करते हैं, तो आप ये बताएँ कि आज तक आपने क्यों नहीं बताया कि लंदन के उस मुलाकात में क्या हुआ था जहाँ पर 5 बड़े बैठे थे और 5 से कुरान मजीद पर हलफ लिया गया था कि ये बातें बाहर जाकर आप नहीं कहेंगे, और आज तक वो बातें उस तरह से नहीं बताई गई। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या बात की गई होगी। अंदाज़ा हमारा यही है कि उस वक्त उन 5 बड़ों को बताया गया होगा कि मियाँ साहब को किस डील के ज़रिए, किस NRO के ज़रिए, किस मुफाहमत के ज़रिए, किस जो है वो मंसूबे के ज़रिए बाहर भेजा गया है। तो आप मियाँ साहब बाहर आ गए हैं, तो इसके बदले में हमने किन किन लोगों के ऊपर, किन किन लोगों के हमारे ऊपर एहसानात हैं और हमने कैसे उन एहसानात का बदला देना है। और फिर नून लीग ने उसके बदले दिए भी सही, जब एक्सटेंशन के लिए कानून साजी में वोट भी डाला। और आप ये देखें, एक तरफ ये कहते हैं कि हम इनकलाबी जमात हैं, हम लड़ जाने वाले हैं, हम डट जाने वाले हैं, दूसरी तरफ इजलास में ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब भी कुछ जगहों पर रब्ते कर रहे हैं, देखें वहाँ से क्या जवाब आता है, आप अंदाज़ा लगाएँ। और बल्कि आप वो याद करें जब मोहम्मद मालिक साहब के प्रोग्राम में हामिद मीर साहब, जो आपको पता ही है नून लीग बड़ा उनको लाइक करती है, हामिद मीर साहब ने ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब के नायल होने के बाद फ़ौज को पैगाम भेजा नवाज शरीफ साहब ने, इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम भेजा नवाज शरीफ साहब ने कि आप ये बताएं कि मैं किसको वज़ीर आज़म बनाऊँ। तो बकौल हामिद मीर साहब के उन्होंने फ़ौज ने कहा कि आप जिसको मर्ज़ी बनाएं, हमारे से क्या लेना देना। तो फिर नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि हमने तो सुना है कि आप शहबाज शरीफ को बना रहे हैं। तो इस तरह की उन्होंने बात की हामिद मीर साहब ने कि नवाज शरीफ साहब ने नायल होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट को और फ़ौज को पैगाम भेजा कि मैं वज़ीर आज़म किसको बनाऊँ। तो यहाँ पर मुझे आप ये बताएं, अगर हामिद मीर साहब की बात दुरुस्त है, जिस पे क्योंकि हामिद मीर साहब की बातों पे नून लीग बहुत ईमान किया था, यकीन रखती है, तो आप अंदाज़ा लगाएं नून लीग का एक बयान आवाम में ये है कि नवाज शरीफ साहब को गलत निकाला गया है, नवाज शरीफ साहब को फ़ौज ने नहीं निकलवाया, फैसला फ़ौज ने लिख कर भेजा था, जजेस को फ़ौज ने मैनेज किया था। दूसरी तरफ हामिद मीर साहब जो बकौल नून लीग के, उनकी हर बात सच होती है, हामिद मीर साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने नायल होने के बाद फ़ौज को पैगाम भिजवाया कि बताएं मैं वज़ीर आज़म किसको बनाऊँ अगला। अगर फ़ौज ने नायल करवाया था फिर फ़ौज से तो उनकी लड़ाई थी, लोगों में तो यही कह रहे थे खलाई मखलूक, महकमा ज़राअत और नादीदा क़ुव्वतें, नज़र न आने वाली क़ुव्वतें, हमारी तो लड़ाई उनके साथ है, इमरान खान तो एक कठपुतली है, एक खिलौना है, इमरान खान के साथ हमारी कोई लड़ाई नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये इनकी मुनाफ़िकाना सियासत है, ये इनका मुनाफ़िकाना तर्ज़ अमल है। आवाम को ये कहते हैं कि हम आवाम की बात करते हैं, जब हुकूमत के साथ कोई बात आती है, लेदे की बात आती है, तो वहाँ पे NRO लेने के लिए नैब तरमीम सजेस्ट कर देते हैं, आवाम की कोई बात नहीं करते। और अब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो वापस आने के हवाले से भी चाहते हैं कि मैच फिक्स हो, अंपायर मिले हुए हों, तब नवाज शरीफ साहब खेलेंगे, वरना नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। और शहबाज शरीफ साहब मुसलसल रब्ते भी कर रहे हैं, पार्टी के अंदर कोई मुशावरत नहीं हुई, पार्टी को सिर्फ डिक्टेट किया गया, पार्टी को सिर्फ बताया गया और पार्टी को कहा गया कि आप जाके इस फैसले को डिफेंड करें। बिल्कुल उसी तरह जैसे अल्ताफ़ हुसैन एक बयान देते थे और फिर उसके बाद सारी MKM जाके और उस बयान को डिफेंड करती थी। तो यहाँ पर भी मियाँ साहब का ये फ़ैसला है अब तक कि मियाँ साहब पक्की गारंटी के बगैर वापस नहीं आएंगे, और पार्टी को ये कहा गया कि आप जाके और मियाँ साहब के पढ़ें, मसाइब पढ़ें और बताएं लोगों को कि मियाँ साहब वाकई बहुत शदीद बीमार हैं, लेकिन अब ये मंजर नहीं बिकने वाला।
दरमियान में इन्होंने एक और 2 ये मंजन बेचने की कोशिश की थी। एक यही कि नवाज शरीफ वाकई बीमार हैं, और दूसरा ये कि नवाज शरीफ तो फ़ौरन वापस आना चाहते हैं। नवाज शरीफ तो वापस आने के लिए तैयार हैं। पहले जो दूसरा बयानी है कि नवाज शरीफ वापस आने को तैयार हैं, इसको खुद नून लीग ने और नवाज शरीफ ने इसके बखी उधेड़ कर रख दिए, जब नवाज शरीफ साहब ने रिटर्न अपने जवाब में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि मैं वापस नहीं आना चाहता। और जो पहला है कि आप जाके लोगों को बताएं कि नवाज शरीफ बहुत बीमार हैं, लोग ये भी अब नहीं मानेंगे। कब तक आप लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह सवाल पूछा था कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई बीमार हैं तो नवाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी हॉस्पिटल में एडमिट क्यों नहीं हुए? तो बहरहाल 10 को पता चल जाएगा एक्चुअल सूरत हाल का, लेकिन अब तक यही सूरत हाल है कि नवाज शरीफ साहब पक्की गारंटी के बगैर वापस नहीं आना चाहते। लाहौर हाई कोर्ट से भी रुजू करने का सोचा जा रहा है, और शहबाज शरीफ साहब कुछ जगहों पर रब्ते भी करेंगे, वहाँ भी मामलात तय करने की कोशिश करेंगे, और मीडिया पे यही बयानी बनाया जाएगा कि मियाँ साहब बहुत शदीद बीमार हैं, वरना मियाँ साहब तो पहली फ़्लाइट लेकर और वापस आना चाहते हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकनीम हम सब कामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।